फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे जैसे कि आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, नो कांटेक्ट होता है हमेशा, मतलब नेगेटिविटी मिलती है। ज़्यादातर आपके पर्सन आपको ब्लॉक करके रखते हैं, बात ही नहीं करते, वैल्यू नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं करते आपकी। आप इंतज़ार कर करके परेशान हो जाते हो, एफर्ट्स लगा लगा कर परेशान हो जाते हो, कुछ नहीं होता। आपके प्यार की यहाँ पे बिल्कुल वैल्यू नहीं हो रही है। और जैसे कि लिटरली आपको आपके पर्सन ने, मतलब आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करके चले गए, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया है। ओवरऑल एनर्जीज में अगर देखेंगे ना, तो थर्ड पार्टीज की वजह से आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। अगर ये सिचुएशन आपकी है, आप चाह कर भी अपने लव लाइफ को अच्छा नहीं कर पा रहे हो। आप अपने साइड से लॉयल एनर्जीज देते हो, लेकिन आपको आपके पार्टनर की साइड से वैसी लॉयल एनर्जीज नहीं मिलती। आखिर क्या गलती हुई है, आखिर क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या इससे कुछ आपका पास्ट जन्म से कनेक्शन है। हम ये चेक करेंगे कि आपकी इस जन्म की तो लव लाइफ आपको पता है चल क्या रहा है, ठीक है। पिछले जन्म में आपकी लव लाइफ कैसे थी और क्या उस जन्म से आप कुछ इस जन्म में लेके आए हो, हम ये चेक करेंगे, ठीक है। जो विश्वास करता है कि हाँ पिछला जन्म होता है, क्योंकि आपका सोलमेट कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो अगर आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन के ऊपर भरोसा है तो आपको पिछले जन्म के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे ग्रंथों में मेंशन है, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, हमारा शरीर मरता है, हमारी सोल कभी नहीं मरती, ठीक है। तो अगर भरोसा है आपको तो आप पिछले जन्म की रीडिंग देख सकते हो कि आपकी पिछले जन्म में लव लाइफ कैसे थी और क्या आप पिछले जन्म से इस जन्म में कुछ लेकर आए हो, ठीक है। और सबसे पहले आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना है। पिछला जन्म तो हम देखेंगे, लेकिन प्रेजेंट में आपको जो भी चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है कंप्लीट नहीं हो रही है, वो इच्छा आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे आपको एक लाइन बनाकर यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपकी ज़िंदगी में बेटर चेंजेस के लिए, अबंडेंस के लिए आपको नंबर 888 कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितना ज़्यादा नंबर 8888 आप बढ़ाकर लिखोगे, उतनी ज़्यादा सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आएगी, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आएगी, ठीक है। नंबर 666 लिखना है। जितना बड़ा नंबर 666 लिखोगे, उतनी जल्दी आपकी लव लाइफ में बेटर चेंजेस आएंगे, रीयूनियन आपका जल्दी होगा। ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूरी है, एंजल नंबर्स लिखना ज़रूरी है, आई क्लेम एनर्जीज लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यूनिवर्स को थैंक यू कहना ज़रूरी है। तो आदत डालिए। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए। देखते हैं आपकी पिछले जन्म में जब भी आप इंसान थे, आपकी लव लाइफ कैसे थी। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरी जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग से कनेक्टेड है, इनकी लव लाइफ पिछले जन्म में कैसे थी, और हम एंड में देखेंगे कि आप पिछले जन्म से इस जन्म में क्या लेकर आए हो, ठीक है। आपकी लव लाइफ उस जन्म में कैसे थी। 2 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 6 ऑफ सोर्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। बॉटम की एनर्जीज में आया है पेज ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह धनु राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। नंबर 1 2 4 15 6 16 2 22 21 8 18 28 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पिछले जन्म की बात करूँ लव लाइफ की, तो लिटरली ना आप किसी ऐसे बेवकूफ़ इंसान से ही प्यार कर रहे थे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना था, बहुत ना मतलब इमैच्योर एनर्जीज, प्यार को बहुत ज़्यादा लाइटली लेना, कुछ वैल्यू नहीं देना। जो चल रहा है प्रेजेंट में जितना है उतना ही करो, मज़ा करो, और आगे का क्या सोचना, बहुत ज़्यादा आगे की बातें मत करो, फ्यूचर में जाके बातें मत करो, ये क्या होगा वो क्या होगा। करंट में खुश है ना, करंट में खुश है, एंजॉय करो। तो ये जो भी पर्सन थे ना, बहुत ज़्यादा ऐसे रिलैक्स थे, बच्चों जैसा बिहेवियर था, और उनको ना मतलब फ्यूचर को लेकर कोई टेंशन नहीं रहती थी। आगे क्या होगा, आपकी शादी होगी नहीं होगी, परिवार वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, शादी होती भी है तो देख लेंगे, नहीं भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसे थॉट्स वाले पर्सन से आप प्यार करते थे, ठीक है।
आपने बेवकूफ़ी करी थी, जो आपको रियलाइजेशन भी हो गया था कुछ टाइम के बाद कि आपने किससे प्यार कर लिया है। जितना आप सीरियस हो इतना पर्सन सीरियस दिखाई नहीं दे रहे लव लाइफ को लेकर। ये एनर्जीज आपको हमेशा उस रिश्ते में झेलनी पड़ी है उस जन्म में, ठीक है। और फाइनेंशियली तो आप स्ट्रांग भी थे, एक किंग क्वीन के जैसी ज़िंदगी आप जीते थे, सब अच्छा था। एक्चुअली आपका फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा केयर आपको मिली है। लाड़ प्यार की वजह से आपको ना इतना कुछ जैसे सीरियस नेगेटिव ज़िंदगी मिली नहीं थी, ठीक है। तो आपके पास तो हम बोल सकते हैं कि कुछ ज़्यादा था ही नहीं ना थिंकिंग करने के लिए, क्या करे क्या नहीं करे। ऊपर से आप ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, सेक्सुअल मतलब कोई भी इजीली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था आपको देखकर। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, ठीक है। क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल थी। अपने आप को अब अच्छा रखना, अच्छे खासे कपड़े पहनना, खुद के लुक का ध्यान रखना, अच्छे डाइट्स को फॉलो करना, अच्छा खान पान, शाही अंदाज, ये आपका हमेशा रहा है, ठीक है। तो आप एकदम अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थे और जिसको देखकर किसी को भी क्रेविंग आ जाए, ये एनर्जीज आपकी रही है पिछले जन्म में, ठीक है। और जो भी था आपको ना लिटरली लस्ट और हवस की एनर्जीज आपके अंदर बहुत ज़्यादा थी, नहीं क्रेविंग ज़्यादा फिजिकल की। जो भी आपको देखे, क्योंकि ये एनर्जीज आप बचपन से ही जिए हो कि जो भी आपको देखता है आपको देख कर ही उसको जैसे कि आपको देख कर ही आपको टच करने का दिल करता है, आपको किस करने का दिल करता था। जनरली कोई नॉर्मल इंसान भी होगा ना, एक किस तो आपको करे की जाएगा। जैसे होता है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, किस करते हैं, तो ये एनर्जीज आपने झेली है बचपन से ही। और आप हमेशा ये सोचते हैं ना मतलब क्यों, मतलब मैं इतने अट्रैक्टिव हूँ कि कोई भी मुझे बार बार किस करता रहता है। आप परेशान हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो गए ना वैसे वैसे आपको इन एनर्जीज में, जैसे कि वो लोगों का तो एनर्जीज अलग होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो गए ना आपको ना सेक्सुअल एनर्जीज में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। आपको इस बात के ऊपर ना एक तरह से घमंड की एनर्जीज आ गई कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है। आप तो किसी को भी यूँ पागल बना सकते हो अपने प्यार में, ये एनर्जीज आपके अंदर थी। और इसी एनर्जीज में आप एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो गए जिसके अंदर बहुत बचपना था। वो भी आपको बहुत लाइक करता था, वो भी आपको बहुत ज़्यादा केयर करता था, पैम्पर करता था, बहुत आपका मतलब आप दोनों सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। आपके 3 4 5 7 साल बहुत ज़्यादा अच्छे गए उस रिश्ते में, ठीक है। बहुत एडिक्शन एंड एन्जॉयमेंट एंड ये बहुत ज़्यादा जिया है आपने। लस्ट और हवस ही ज़्यादा रही है, कोई यहाँ पे प्यार की एनर्जीज तो दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप गौर से देखोगे एक भी कार्ड यहाँ पे ऐसा नहीं जहाँ पे मैं आपको ये बोलूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक सोलमेट कनेक्शन में थे, एक ट्रू लव आपको मिला था, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत आपके साइड से ना दोनों की साइड से एडिक्शन की एनर्जी ज़्यादा थी। और ऐसे हुआ कि बार बार नहीं सेम एनर्जीज, सेम सेक्स सेक्स करते रहना, हवस हवस हवस, इन सब चीज़ों से अगले 5 7 सालों में आप दोनों परेशान होने लगे थे। मतलब बहुत हो गया ना, दिल भर गया था आप दोनों का। अभी जैसे कि नया पार्टनर ढूंढने का टाइम आ चुका है, ये एनर्जीज आप दोनों के अंदर आ गई थी। मतलब कोई भी ट्रू लव की एनर्जीज थी ही नहीं, आप हमेशा ही कंफ्यूज रहे हैं। और जब भी आप एक पार्टनर के साथ थे उसी टाइम पे आप किसी और पार्टनर के साथ भी थे। आपके पास हमेशा दो ऑप्शन अवेलेबल रहे हैं और आप एट ए टाइम दो लोगों के साथ हमेशा रहे हो और हमेशा चीट करा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो बेवकूफ़ इंसान था जो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब आपको ना लाड़ प्यार ज़्यादा करता था, आपको सराखों पे बिठा कर रखता था, वो एनर्जीज आपको इतनी पसंद नहीं आई थी। बस उनके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, सेक्सुअल एनर्जी स्पेंड करना, ये आपको अच्छा लगा था। और आपके अंदर भी बचपना ज़्यादा था। एक तो ये एनर्जीज सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा, ऊपर से बचपना ज़्यादा, जिस वजह से आपको इन सब चीज़ों में कुछ ऐसा बुरा नहीं लगता था, ठीक है। मज़ा आता था, तो मज़ा आता था तो आप इजीली किसी और रिश्ते में जाते थे, ठीक है। एट ए टाइम दो लोगों के साथ आप रहते थे, इतना तो पक्का है। और आपने ना मतलब हमेशा आपके पर्सन से ना माइंड गेमिंग खेला है, चीटिंग एनर्जीज दी है उनके ऊपर। जैसे कि आप गलतियां करो फिर भी आपने कभी भी उस पर्सन को अपनी गलती कबूल नहीं करी है, आप हमेशा ब्लेमिंग उस पर्सन के ऊपर करते थे। वो पर्सन बेवकूफ़ है, वो पर्सन आपको टाइम नहीं देता, उस पर्सन के पास टाइम नहीं है, भले वो पर्सन आपको कितना भी टाइम दे, लेकिन फिर भी आप उनके ऊपर ब्लेम करते थे। आप अपनी ट्रू एनर्जीज कभी भी उनको शो नहीं करते थे कि मुझे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या तो झूठ बोल रही हूँ, मैं जानबूझकर ऐसे आपको ट्रीट कर रही हूँ ताकि आप मुझे मतलब जो मैं गलत कर रही हूँ ना आप उसको पकड़ ना पाओ। ये एनर्जीज आप उनको शो करते थे जो भी आपका पार्टनर था, ठीक है। तो आप डेविल एनर्जीज में थे, लिटरली एक राक्षस के एनर्जीज में थे। सामने वाले को मैनिपुलेट करना, उनसे अपने काम निकलवाना, और जब दिल करे फिजिकल हो लेना, जब दिल करे छोड़ देना। और लस्ट और हवस की एनर्जी ज़्यादा, इन सब एनर्जीज की वजह से आप जिन भी पर्सन के साथ कनेक्टेड थे वो पर्सन तो हमेशा ही डिससेटिस्फाइड थे, हमेशा आपसे गुस्सा करते थे और लड़ाई झगड़े की एनर्जी ज़्यादा बनती थी। क्योंकि ना ट्रस्ट इश्यूज,
जब भी आप कनेक्टेड होते, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में होते हो, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है, फील होने लगता है कि वो पर्सन आपको चीट कर रहा है। और जो भी आपका पार्टनर था ना, उसको हमेशा ये फील होता था, और फिर आपके ऊपर ब्लेम करना कि वो चाहे कितना भी बेवकूफ़ हो, लेकिन ये आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर जैसे कि ना आप ही उल्टा उनको जवाब देना, लिटरली आप उनको गलत सलत बातें बोलकर उन्हीं को अकेला कर देते थे। ये एनर्जीज थी। और इसी एनर्जीज की वजह से, सेल्फिश नेचर की वजह से, सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचने की वजह से, आप ना जिस भी पर्सन से कनेक्टेड थे, वो पर्सन मतलब नहीं टिकता था आपके पास, आपको छोड़ देता था। मतलब वो अकेला रोता तड़पता रह जाएगा, लेकिन फिर आपको मना मना कर परेशान होने के बाद हार जाता था। ये एनर्जीज, ये पैटर्न रहा आपका पिछले जन्म में। ठीक है, आपको नहीं वैल्यू थी किसी की, लस्ट और हवस की एनर्जीज की वजह से आपको किसी का प्यार महसूस नहीं होता था। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ कुछ टाइम चला, जब तक कि आप यंग थे, 40 तक चला होगा, 40-45 तक। उसके बाद आपके अंदर ना एक अलग सी एनर्जीज आने लगी, डिप्रेशन की एनर्जीज, कि आपने बहुत सारे लोगों के दिल तोड़े हैं। इतने सारे लोगों के दिल तोड़ने की वजह से आज आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रू लव नहीं है। शायद कोई आपसे ट्रू लव करता भी होगा, आपने कभी पहचाना नहीं, क्योंकि आपने कभी किसी से ट्रू लव नहीं करा था। आपको बस अपनी ज़िंदगी एंजॉय करनी थी, खुश रहना था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, तो एंजॉयमेंट में आप धुंध थे। और बचपन की वजह से आपने हमेशा गलतियाँ 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 करी है। उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं, इस बार तो नहीं, आप एक सच्चे प्यार को ढूंढ कर उससे शादी कर लोगे। शादी तो आपका 45 के एज तक भी नहीं हुआ था। चाहे उस टाइम पे, उस ज़माने में बहुत जल्दी शादियाँ होती भी होगी, लेकिन आपकी नहीं हुई थी, क्योंकि आप ऐसे धुंध पर्सन थे। हो सकता है कि नशा भी आप ज़्यादा करते थे उस टाइम पे, चाहे आप लड़का है लड़की है जो भी हो। ठीक है, जेंडर कुछ भी हो सकता है, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में उसके बाद ना मैरिज करने की सोचने लगे, एक ट्रू लव आपको मिल जाए, फिर आप किसी को चीट नहीं करोगे, फिर आप इस लस्ट और हवस की एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी रहोगे। आप ना इंतज़ार करते रह गए कि आप जिस भी पर्सन को शादी करोगे ना, आप उसको बहुत खुश रखोगे। आप ये ना इंतज़ार करते रह गए कि कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा। इंतज़ार करते 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 बहुत साल आपके बर्बाद हो गए, और लिटरली आप उस टाइम पे ना आफ्टर 45 सुधर भी गए थे कि ये लस्ट और हवस की एनर्जीज नहीं चाहिए, मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई ट्रू लव चाहिए। इसका इंतज़ार करते करते अपना बहुत टाइम, मतलब 8-10 साल बर्बाद करने के बाद सडनली आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि 50-55 के बाद कोई आपकी ज़िंदगी में आया होगा, कोई ऐसा इंसान जिसको आपकी ज़रूरत थी, कोई ऐसा इंसान जो आपकी केयर करना चाह रहा था, आपसे प्यार करना चाह रहा था। ठीक है, और अच्छा ही था, मतलब जिस एज में आप थे ना, उसी एज का वो भी था, तो आपको भी कुछ इतना बुरा नहीं लगा उस पर्सन के साथ रिश्ते में जाने के लिए, क्योंकि आपको ज़रूरत थी कि कोई अच्छा इंसान जो आपकी केयर करे, वो आपके लाइफ टाइम साथ रहे। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे आप अकेले थे, आप अपने माँ बाप के इकलौते बच्चे थे, और आपको कोई भाई बहन नहीं थे। और उस चांसेस ये भी बनता है कि कुछ नेगेटिव पैटर्न बना होगा, आपके माँ बाप की डेथ हुई होगी, आप अकेले, आपको ज़रूरत है, अब अकेला आपको रहा नहीं जाता, आपको घर खाने को दौड़ता है, बुरा लगता है, डर लगता है। ये एनर्जीज आपको ना फील होने लगी थी, और अकेलेपन से निकलने के लिए ही आपको कोई ट्रू पार्टनर चाहिए था, जो आपके माँ के जैसी केयर करे। ऐसी कुछ एनर्जीज बनी हैं। ठीक है, तो बहुत इंतज़ार करने के बाद आपको 50-55 की एज में कोई इंसान मिल गया, जो आपको सच में प्यार कर रहा था, आपकी बहुत केयर कर रहा था। ठीक है, तो आप उनके साथ रहना स्टार्ट करें, बहुत अच्छे से आपने रहना स्टार्ट करा वहाँ पे। बहुत ज़िंदगी भी अच्छी जी है। ठीक है, 70-80-90 के ऊपर आप गए थे उस टाइम पे भी, लेकिन बचपन की वजह से ना आपने ज़िंदगी को बहुत नेगेटिव पैटर्न में डाल दिया था। जब आप यंग थे, जब आपके अंदर एनर्जीज थी ना, आपने बहुत, मतलब बहुत लोगों के दिल तोड़े हैं, एक नहीं, बहुत सारे लोगों के। तो ये एनर्जीज आपकी ना पिछले जन्म में है कि आपने बहुत सारे लोगों के दिल तोड़े हैं। और ये, मतलब सोचो, आप एक दिल टूटा तो आपको कितनी तकलीफ होती है। आपका दिल टूटता है तो आपके पर्सन को जैसे बद्दुआ लग सकती है ना, आपका दिल कितना टूटता है, और आप क्या क्या बुरा बोलते हो आपके पार्टनर के लिए। आप वो दिन याद करो जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको सच्चे दिल से रुलाया था, तड़पाया था, और किसी और के पीछे चले गए थे, जो उनकी ट्रू एनर्जीज थी कि उनको जाना है। और तब आप कितना रोए थे उनको रोकने के लिए, और आपका दिल कितना टूटा था, और कितनी आपके दिल से बद्दुआ निकली थी। उस टाइम को याद करो, और फिर सोचो कि आपने जो इतने सारे लोगों के दिल तोड़े थे आपके लस्ट और हवस के चक्कर में, उनके दिल से कितनी बद्दुआएं निकली होगी, और वो बद्दुआएं आपको लगी थी, उसी जन्म में भी लगी थी। और जैसे आप मरते हो ना, मतलब जो एनर्जीज लेकर आप मरते हो, उसी एनर्जीज को लेकर आप अगला जन्म लेते हो। ठीक है,
तो ये हुआ है, मतलब इस पैटर्न के साथ आपकी ज़िंदगी एंड हुई थी। तो बहुत सारे लोगों की बद्दुआओं के साथ आपने नया जन्म लिया था। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं। आप बद्दुआ लेकर ही आए हो, मतलब हम ये बोल सकते हैं, और इसीलिए आपकी लव लाइफ करंट में डिस्टर्ब चल रही है। ठीक है, तो जो है ये तो आपका पिछला जन्म था। आपको बिल्कुल भी सैड नहीं होना है, आपको अपने आप को माफ़ कर देना है। ये सिर्फ रिग्रेशन की एनर्जीज है कि रिग्रेशन आपको रिलीज कर देना है। किसी चीज़ का अगर आपने कुछ बुरा करा था, आपने किसी को हर्ट करा था, किसी की बद्दुआएं ली थी, आपको उन सब लोगों से जैसे कि दिल से रिक्वेस्ट करना है कि जिन जिन के मैंने दिल तोड़े हैं, जिनकी वजह से मेरी वजह से जिसको भी तकलीफ हुई है, आप सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हो और आप जैसे कि उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो अपनी बद्दुआएं वापस ले ले और आपको ब्लेसिंग्स दे दे। ठीक है, ब्लेसिंग्स के लिए प्रे करना है, हाथ जोड़ के यूनिवर्स को प्रे करो। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ब्लेसिंग्स प्लस 666। ठीक है, आई क्लेम ब्लेसिंग्स 666, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और अपनी इस एनर्जीज को छोड़ दीजिए क्योंकि पिछला जन्म था। इसके लिए मतलब आपको अपने आप को अभी माफ़ करना होगा ताकि आप करंट में अपनी इस लव लाइफ को अच्छा कर सको। ठीक है, तो हम आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं इस वक्त। हैंगमैन की एनर्जी बॉटम में आई है कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे, गलतियां तो बहुत करी है, अपने आप को अभी माफ़ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक ये बातें दिमाग से जाती नहीं, नेगेटिविटी पीछा छोड़ती नहीं। तो अपने आप को माफ़ करने की एनर्जीज में अगर आपको तकलीफ भी हो रही है, फिर भी कुछ टाइम के बाद आप खुद को माफ़ कर देते हो। ठीक है, आपको ये बार बार बोलना होता है कि अगर मैंने किसी का दिल तोड़ा है तो यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दे, वो सोल आपको माफ़ कर दे। जैसे आप कुछ टाइम बोलोगे ना, 2 4 5 दिन में आपको बेटर फील होने लगेगा। ठीक है, हम एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं इस वक्त कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ, गाइडेंस में आया है छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें और बड़ी तस्वीर देखें। ठीक है, तो जो भी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है इस वक्त, आपको जो बुरा फील हो रहा है, उसको उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसको इग्नोर करो और कुछ बड़ा सोचो और उसको सही करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए अपना फोकस बढ़ाओ। और एक देख लेते हैं इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है गाइडेंस में। प्रेम ही जीवन का सार है, अपने प्रियजनों को क्षमा करें और गले लगाएं। जिन जिन से करंट में आप नाराज हो ना, जिनसे रूठे हुए हो कि ये पर्सन ऐसा, वो पर्सन ऐसा, आपका ये रिलेटिव ऐसा, जिसको भी लेकर अपने दिल में मतलब ऐसे सैड बने बैठे हो, तो उनसे आपको सच्चे दिल से आपको उनको माफ़ कर देना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। उनको माफ़ करोगे तो ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो किसी के भी लिए दिल में ऐसे बुरी एनर्जीज नहीं रखनी है आपको। ये आपके लिए करंट में गाइडेंस है। ठीक है, तो यस यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।